बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ उस्मा शाह ग्रामर में लेसन नंबर 1 पार्ट बी के साथ। मैं आपको बताना चाहूँगी कि लेसन नंबर 1 पार्ट बी हमारे उसी सिलसिले की एक कड़ी है जो हमने आपके लिए लेसन नंबर 1 को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है। बेसिक इंग्लिश नॉलेज, इसमें आज हमारा टॉपिक है वर्ड्स हमारी आपस में कम्युनिकेशन का ज़रिया हैं। जब हम बोलते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं या कुछ लिखते हैं तो हमें अल्फाज की ज़रूरत पड़ती है। हमारी लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि लेटर से वर्ड बनते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है कि एक लेटर या ग्रुप ऑफ लेटर्स से वर्ड्स बनते हैं। देखिए, हम इसको हम मज़ीद क्लियर करते हैं इसकी डेफिनेशन से कि अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स और कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स दैट हैज़ मीनिंग व्हेन स्पोकन और रिटन। यानी एक लेटर या ग्रुप ऑफ लेटर्स का मजमुआ जो होगा या एक लेटर जो होगा, अगर हम उसको लिखें या बोलें तो वो कोई मतलब दे तो हम उसे एक वर्ड कहेंगे। उसके कोई ना कोई मायने होने चाहिए। तो इस पर इम्पॉर्टेंट थिंग क्या हुई, मायने हुआ है कि जब हम कोई उसे बोलेंगे या लिखें तो उसके कोई ना कोई मीनिंग्स निकले। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हम कोई एक लेटर लिख दें या ग्रुप ऑफ लेटर्स लिख दें और हम कहें कि जनाब ये एक वर्ड है। नहीं, उसके कोई ना कोई मीनिंग्स होने चाहिए। यहाँ हम आपको चंद एग्जाम्पल्स देंगे जिनसे हम आपको बताएंगे क्या चीज़ करेक्ट है और क्या चीज़ इनकरेक्ट है। आ हमारा एक लेटर भी है लेकिन आ हमारा एक वर्ड भी है, क्योंकि आ के एक मीनिंग होते हैं, एक मतलब निकलता है। आ का मतलब है एक, तो आ हमारा क्योंकि एक मीनिंग रखता है तो ये एक वर्ड हुआ, ये एक सिंगल लेटर करेक्ट वर्ड हुआ। जबकि बी जो है इसके कोई मीनिंग नहीं है तो ये इनकरेक्ट हुआ, ये कोई वर्ड ही नहीं हुआ। इसी तरह से अगर हम ग्रुप ऑफ लेटर्स की तरफ आएँ तो GIRL गर्ल एक मीनिंग रखता है। गर्ल का मतलब एक लड़की, अ फीमेल चाइल्ड, तो ये करेक्ट वर्ड हुआ क्योंकि ये एक मीनिंग रखता है। इस तरह से हमने लिखा है RLGI, ये भी ग्रुप ऑफ लेटर्स है लेकिन ये इनकरेक्ट है क्योंकि इसकी कोई मीनिंग नहीं है, ये मतलब एक वर्ड ही नहीं है। हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल है टीचर। तो टीचर हमारा कौन होता है, एक मीनिंग रखता है, जो आपको सिखाता है, जो आपको पढ़ाता है, उसे हम टीचर कहते हैं। यानी इसके एक मीनिंग हुए तो जनाब ये करेक्ट वर्ड हुआ। लेकिन अगर हम देखें TAHRCHE, ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स या ग्रुप ऑफ लेटर्स है लेकिन इट हैज़ नो सेंस, इसके कोई मीनिंग नहीं है तो ये कोई वर्ड नहीं हुआ, ये इनकरेक्ट हुआ। अब हम आते हैं सिंगल लेटर वर्ड्स की तरफ। सिंगल लेटर वर्ड्स जो हमारे एक लेटर पर मुश्तमिल अल्फाज हैं उन्हें हम सिंगल लेटर वर्ड कहते हैं। जैसे आ हमारा एक लेटर है लेकिन जब हम इसको लिखते हैं तो ये एक वर्ड भी है हमारा, क्योंकि ये मीनिंग देता है। इसका मतलब है वन, एक। आ का मतलब एक, अ कार एक गाड़ी, एक लड़का, अ बॉय, अ कैट। इसी तरह से आई का मतलब मैं। जब मैं अपने बारे में बात करती हूँ या कोई भी अपने बारे में बात करता है तो वो आई कह के बात करता है, मैं करके बात करता है। जैसे आई एम अ गर्ल, आई एम अ बॉय, आई एम अ टीचर, आई हैव पेंसिल, आई हैव बुक्स, आई एम गोइंग टू पार्क। तो ये दोनों मीनिंग्स रखते हैं इसलिए हम इनको वर्ड्स कहेंगे। अच्छा व्यूवर्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो उसको प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ भी रिसीव होती रहें। अच्छा, अब आते हैं हम टू लेटर वर्ड्स की तरफ। टू लेटर वर्ड्स में जिसमें हमारे दो लेटर्स यूज़ हो रहे हैं, जैसे WEV, GO गो, HE ही, इनमें दो लेटर्स यूज़ हो रहे हैं तो ये वर्ड्स हैं क्योंकि इनके मीनिंग्स हैं। वी का मतलब हम, जब हम एक से ज़्यादा लोग होते हैं तो हम बोलते हैं हम, वी। इस तरह गो का मतलब जाना, ट्रैवलिंग करना, मूव करना। ही का मतलब जो मेल जेंडर को शो करे उसे हम कहते हैं ही। तो ये सब मीनिंग रखते हैं तो ये टू लेटर वर्ड्स हो गए। इसी तरह से अगर हम थ्री लेटर वर्ड्स की तरफ आएँ तो हमारे थ्री लेटर वर्ड्स होंगे। जैसे CAT कैट, कैट क्या है, हमारा एक पेट एनिमल है। इसी तरह से फन, जब हम बहुत खुश होते हैं तो फन करते हैं। बॉय इज़ अ मेल चाइल्ड, एक लड़का। तो ये सारे वर्ड्स जो हमारे थ्री लेटर वर्ड्स हुए ये सब हमारे मीनिंग रखते हैं तो इनको हम वर्ड्स कहेंगे। मल्टी लेटर वर्ड्स गाइस, हमारी लाइफ डिक्शनरी मल्टी लेटर वर्ड्स से भरी पड़ी है। यहाँ मैं आपको फ्यू एग्जांपल्स दूंगी सच एज गर्ल, टीच, बिल्डिंग, स्टार्स, दे ऑल हैव मीनिंग्स। इनकी डेफिनेशन के मुताबिक ये सब कुछ ना कुछ मायने रखते हैं इसलिए हम इन सबको वर्ड्स कहेंगे। व्यूवर्स, मैं आपको बताऊंगी कि आने वाली वीडियोस में हम आपको टाइप ऑफ वर्ड्स भी बताएंगे लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखने के बाद। व्यूवर्स, यहाँ तक आपकी कोई भी क्यूरी या क्वेश्चन हो तो हमारे फेसबुक पेज शाह ग्रामर पर या email ID uzmashah@gmail.com पे कांटेक्ट कीजिए।
और हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस रिसीव होते रहें। शुक्रिया।